चैम्बर के अंदर जो जिस तरह से आप केस ओहो बताऊं फिर नहीं आपको वो बात उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे अतर काज़मी जो कि एक सीनियर तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी, और अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, और अभी ये बनने वाली जो एक हुकूमत बनी है उसके अंदर उनको एक वजारत भी मिली है। इन दोनों की मुनीब फ़रूक के शो के अंदर एक लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई के अंदर जिस तरह की बातें हुई हैं शायद इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बात एक दूसरे की नस्लों तक, और बाजवा साहब आपके अब्बू हैं, कुछ साजिश की बातें हुई और आप एक दूसरे के मतलब कि घर की तरबियत तक बात पहुंच गई। एक्चुअल में सवाल क्या था और इख्तलाफ किसकी तरफ से पैदा हुआ, ये पहले आपको थोड़ा सुनवाते हैं। अतर साहब लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट जी। कंक्लूडिंग कमेंट ये कि ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था, इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने जिस वक्त पीटीआई वाले आपकी बात भी हवा में है। साजिश के बयानिए पे अतर काज़मी ने क्लियर कट कह दिया कि नून लीग वाले बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक दफ़ा पहले एक सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ये साजिश कर चुके हैं और वो हवा में थे और इन्होंने अपना नया आर्मी चीफ लगा दिया था। और ये बात भी हर किसी को पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब भी गवर्नमेंट आई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके इख्तलाफात पैदा हुए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा। उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी। अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं। तो ये इशू हमारे तो बड़े अब्बू थे, ठीक है बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके। क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोग तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की। मतलब क्या बात जो है ना, यहाँ पे आपने ये जो बयान सुना उसके अंदर इस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए नेशनल मीडिया के ऊपर आके। अब ये बात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आके ये बातें हो रही हैं कि वो तो आपके अब्बू थे, वो तो आपको बनाने वाले थे। तो यहाँ पे क्या तासुर जा रहा है जिंदगी में? अबुओं पे ना जाए। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उनकी पूरी पार्टी कहती है। अरे नहीं, एक मिनट अतर साहब की बात कट जाती। आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर काज़मी साहब की। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। मैंने तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आपको नहीं बनाया। एक मिनट, मतलब कि जब अतर काज़मी साहब ज़्यादा गुस्से में आए तो उन्होंने कहा ये तो आपकी रूटीन है कि आपने अपनी तरबियत जो है इसको हर शो के अंदर दिखाना ही होता है, और आपको ये टास्क मिला होता है कि आपने किस तरह की जाके बातें करनी है। तो ये बात काफी आगे निकल गई। इसको मजीद आगे सुने और आगे देखें क्या होता है। आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, कोई कहीं पैदा नहीं होता। साहब और गैर जमीन वाले दौर में वही से आया ना। ये पूछ ले नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? नहीं, बट दिस इज नॉट अपने हाथ में रखे, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखे। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए आप शेख सैन साहब, आप जो देखिए इसकी यहाँ पे उज़्मा बुखारी साहब ने जो बात की ना कि अतर काज़मी साहब जो हैं वो बाजवा और फैज़ हमीद के दौर में तजिया निगार बरे, उनके पास पहले कुछ नहीं था। तो ये बात तो उनकी सरासर गलत है, क्योंकि अतर काज़मी, हबीब अकरम साहब, मज़हर अब्बास साहब और चंद और भी सहाफ़ी हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जो जिनकी एक रिसर्च है। जब वो बात करते हैं वो हमेशा बात को पूरा नाप और तोल के बयान करते हैं और बताते हैं, और उनके ज़्यादातर दी गई पेशगोइयाँ और इसके अलावा उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई। आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर नहीं आपको वो बात उस बात तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को रा का एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लड़ती आदमी है। और यहाँ पे शुएब शाहीन साहब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये फिर बातें टाउट पे चली गई और एक दूसरे के बाप के ऊपर बात चली गई कि उज़्मा बुखारी साहबा शुएब शाहीन साहब को कह रही हैं, और शुएब शाहीन साहब जो है फिर रेमंड डेविस का हवाला देते हैं कि आपका बाप ने जो रेमंड डेविस को निकाला, और जिस तरह के टाउट के उन्होंने एक दूसरे के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए।
अच्छा, पहली बात तो ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा क्योंकि एक पार्टी की तर्जुमान भी हैं, अभी इस वक्त उनके पास ये ओहदा नहीं है, लेकिन चंद दिन पहले उनके पास जब ये ओहदा था तो वो हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि अपनी पार्टी को पूरी तरह से डिफेंड करें। ठीक है कि कुछ इस तरह के सवालात किए जाते हैं और वो हकीकत पर मबनी सवाल हैं जिनके जवाबात तो नहीं होते और उनका जवाब गोल मटोल दिया जाता है। लेकिन किसी के किरदार के ऊपर बात करना, जिस तरह उन्हें अतर काज़मी के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया, ठीक है, उनका एक अपना बयानिया, उनका एक अपना मौक़िफ़ है और हर चीज़ के बारे में वो आज़ाद हैं, किसी भी मामले में वो अपनी राय दे सकते हैं। तो ये एक पार्टी की कारकुन है, ये अपनी राय तो नहीं दे सकती, ये इन्होंने तो वही कुछ बताना होता है कि जो पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस होती हैं। तो इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं। बाकी अतर काज़मी के ऊपर बात करना ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अतर काज़मी साहब का शुमार चंद उन साफ़ियों के अंदर होता है कि अगर उन्होंने कोई मकाम हासिल किया है तो वो मेहनत करके मकाम हासिल किया है।